वहीं अगर हम बात करें और किस किसने इस कर का विरोध किया था, तो दूसरा नाम आता है। एक तो नाम हो गया साधु सीताराम दास, और दूसरा नाम आता है फतेह करण चारण। क्या नाम है? फतेह करण चारण। इन्होंने भी इस कर का विरोध किया था। और तीसरा जो नाम मिलता है वो मिलता है ब्रह्मदेव के बारे में। ब्रह्मदेव ने भी इसका जो है वो विरोध किया था। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ बातें साधु सीताराम के बारे में आती हैं, जो मुख्य रूप से दो तीन बातें हैं वो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये जो साधु सीताराम है ये क्या है? ये बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है। कौन है? जो मैं हमने पीछे चर्चा की है वो मैं वापस यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन के क्या है? ये जनक है। फिर अगर हम बात करें तो इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसे कहते हैं मित्र मंडली संगठन। क्या है? इन्होंने एक संगठन बनाया जिसे कहते हैं मित्र मंडली। जो संगठन है वो साधु सीताराम के दास के द्वारा बनाया गया। अगर हम इस संगठन की बात करें तो इस संगठन के द्वारा साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जन जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो अगर हम संगठन बना रहे हैं तो एक न्यूज़पेपर भी हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया गया जिसे कहते हैं टंका समाचार पत्र। क्या संचालित किया गया? टंका समाचार पत्र है। ये भी साधु सीताराम जी के द्वारा ही संचालित किया गया। बिजोलिया में प्रकाशित ये हस्तलिखित समाचार पत्र हुआ करता था, जो कि साधु सीताराम दास के द्वारा प्रकाशित है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ये लोग तीनों अगर किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से ठाकुर का विरोध कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है इन तीनों को क्या किया जाएगा? इन तीनों को बिजोलिया से क्या किया? बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, यानी बिजोलिया से निकाल दिया गया कि आप लोग और किसी को उकसाओगे करके। तो इस तरीके से जो प्रथम चरण है वो यहाँ पर पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। जी दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ। कौन से चरण की तरफ? दूसरे चरण की तरफ। ये जो चरण होता है वो 1916 से 1927 के बीच में ये जो है चरण चला था। अगर हम बात करें कि इस चरण का जो नेतृत्व है, नेतृत्वकर्ता करने वाले हैं, पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ, जिसके बाद हम नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर आगे बढ़ेंगे। इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता आते हैं वो आते हैं विजय सिंह पथिक जी आते हैं। कौन आते हैं? इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता है वो विजय सिंह पथिक आते हैं। ये विजय सिंह पथिक जी क्या करते हैं? ये मतलब जब पहले मतलब जब ये पहले जो मतलब इनका जो मूल नाम आता है वो आता है भूप सिंह गुर्जर करके। क्या नाम मिलता है? भूप सिंह गुर्जर करके। जो भूप सिंह गुर्जर है ये पहले गोपाल सिंह खैरवा के साथ, गोपाल सिंह जो खैरवा है इनके साथ इन्होंने जो है वो सशस्त्र क्रांति करने का जो है निर्णय लिया गया था। जिसके कारण से इन दोनों को कहाँ भेज दिया था? इन दोनों को कैद करके जो टोडगढ़ जेल है अजमेर में, कहाँ पर पड़ती है? टोडगढ़ जेल अजमेर में कैद कर दिया था। वहाँ से जो भूप सिंह गुर्जर है वो फरार हो जाते हैं। कौन? भूप सिंह गुर्जर जो है वो फरार हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। इस जेल से भाग जाने के बाद ये कहाँ जाते हैं? ये आते हैं ओचड़ी गांव। जो ओचड़ी गांव पड़ता है वो चित्तौड़ पड़ता है, वहाँ पर आ जाते हैं। चित्तौड़ आने के बाद ये क्या करते हैं? ये अपना कार्यारंभ पाठशाला आरंभ कर देते हैं। किसके द्वारा? मतलब पाठशाला में जो है पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं ये पाठशाला प्रारंभ कर देते हैं जिसमें इनका नाम हो, ये अपना नाम परिवर्तन करके विजय सिंह पथिक रख लेते हैं। फिर ये जो है ये एक सभा से जुड़ते हैं जिसका नाम आता है विद्या प्रचारिणी सभा। क्या नाम है? विद्या प्रचारिणी जो सभा है इसमें जुड़ जाते हैं ये। अगर इसके अगर हम बात करें कि ये मतलब ये मूलतः किसके द्वारा
स्थापित की गई थी, तो वो नाम मिलता है हरिभाई किंकर के द्वारा इस सभा का जो है, मतलब विद्या प्रचारणी जो सभा है इसका जो है गठन किया गया था। इसका एक वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, यानी एक वर्ष का जो सम्मेलन होता है, इस वार्षिक सम्मेलन में बिजोलिया से कौन आ गए? बिजोलिया से साधु सीताराम दास, जो जिन तीनों को मतलब एक तरीके से भगाया था, वो यहाँ पर आ गए थे। साधु सीताराम आ गए, एक जो फतेहकरण नाम हमने देखा था, और एक ब्रह्मदेव इस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होते हैं। वहीं इस सम्मेलन में जो विजय सिंह पथिक है वो भी इस सम्मेलन में शामिल होते हैं। तो इनसे जो प्रेरित होकर के साधु सीताराम दास इनसे क्या करते हैं? अनुरोध करते हैं कि आप आइए हमारे बिजोलिया और हमारे किसानों को न्याय दिलवाइए। तो वो साधु सीताराम के आग्रह पर विजय सिंह पथिक कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं? वो आ जाते हैं बिजोलिया आ जाते हैं। कहाँ पर? बिजोलिया। बिजोलिया में आने के बाद वो सारी स्थिति का ब्यौरा मतलब एक तरीके से देखते हैं वगैरह। इसके बाद ये दो चीज़ों का जो है वो बनाते हैं। एक 1916 में जिसकी स्थापना की जाती है, जिससे कहा जाता है किसान पंचायत की स्थापना की। क्या किया? किसानों से संबंधित दो संस्थाओं का गठन किया, किसान पंचायत। और अगले ही साल क्या कर दिया इन्होंने? ऊपर माल किसका मतलब एक तरीके से नाम है? वो इसी का ही नाम आता है, बिजोलिया का ही। ऊपर माल जो पंच बोर्ड है, इसकी जो है गठन किया जाता है, और इसका जो सरपंच है वो बना दिया जाता है, मन्नाराम पटेल को बना दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? मन्नाराम पटेल के बाद इसके बाद 1919 में क्या होता है? 1919 में अगर हम देखें, इससे पहले एक प्रताप नामक समाचार पत्र आ जाता है, जो किसके द्वारा संचालित था? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, जो इनका मित्र हुआ करता था। और इसने पूरे भारत में है जो बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है वो चर्चा का विषय बनाया था। इसी समय जो माणिक्यलाल वर्मा आते हैं, कौन आते हैं? माणिक्यलाल जो वर्मा जी है, उन्होंने एक गीत लिखा जिसे कहते हैं पंछीड़ा गीत लिखा। क्या लिखा? पंछीड़ा गीत लिखा। फिर 1919 में क्या होता है? एक आयोग आता है जिससे कहा जाता है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आता है। क्या आता है? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आता है। इसके अगर हम सदस्य की बात करें तो सदस्य होते हैं, एक तो अमर सिंह जी होते हैं और एक होते हैं अफजल अली। और जो अध्यक्ष वो होंगे बिंदुलाल भट्टाचार्य। इन्होंने किसानों की मांगों तो सही माना, लेकिन जो मेवाड़ की जो सरकार है उन्होंने कोई कार्यवाही यहाँ पर नहीं की गई थी। तो इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद 1919 में ही विजय सिंह पथिक के द्वारा एक संगठन का निर्माण किया जाता है जिसे कहा जाता है राजस्थान सेवा संघ। क्या कहा जाता है? राजस्थान सेवा संघ का गठन किया जाता है। इसका प्रारंभ में मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये वर्धा महाराष्ट्र में हुआ करता था। इस वर्धा से इस राजस्थान सेवा संघ का एक पेपर निकलता था जिसे कहते हैं राजस्थान केसरी नामक जो है पेपर हुआ करता था। वहीं 1920 में अगर हम बात करें, इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है राजस्थान सेवा संघ का जो हेडक्वार्टर है वो अजमेर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर जो रॉबर्ट हॉलैंड साहब आते हैं, कौन आते हैं? रॉबर्ट हॉलैंड साहब यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी है वो नियुक्त होते हैं कि आप जाके निरीक्षण करो। कब की बात है? 1922 में ऐसा होता है। लेकिन ये भी एक तरीके से असफल हो जाते हैं और 1927 में विजय सिंह पथिक जो है वो इस आंदोलन से दूर हट जाते हैं। तो चलिए अब हम नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें? हम लोग शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करें? हम लोग शुरू करते हैं इस आंदोलन से। तो वो कौन जुड़ गए? 1916 में विजय सिंह पथिक जी जुड़ जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें, सबसे पहले हम विजय सिंह पथिक जी के बारे में ही जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनका डिटेल लेने का प्रयास करते हैं। अगर हम विजय सिंह पथिक के बारे में जानकारी लेना चाहे
तो इनका जो मूल नाम क्या मिलता है, इनका जो मूल नाम आता है वो आता है, हमने चर्चा की, भूप सिंह गुर्जर, जो कि इनका है मूल नाम हुआ करता था। इनका जो नाम है वो सशस्त्र विद्रोह में इनका नाम आने पर टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया। क्या किया गया, सशस्त्र यानी हथियार के साथ सशस्त्र विद्रोह में इनका नाम आने के कारण, जब इनका नाम सशस्त्र विद्रोह में नाम आने के कारण इन्हें क्या किया गया, इन्हें टोडगढ़ जेल में, इनको क्या किया गया, कैद किया गया। यहाँ से ये क्या क्या हुए, ये यहाँ से बाघ निकले, और बाघ निकल के ये कहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए ओछड़ी गांव। कहाँ पहुंच गए, ओछड़ी गांव, जो कि जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़ में, वहां पर ये पहुंच जाते हैं। साथियों, आप लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जितना नोट्स आप अच्छे तरीके से बनाएंगे तो उतनी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होगी और एग्ज़ाम के टाइम पे काम आएगी। तो ये कहाँ आ गए, ओचड़ी गांव चित्तौड़ में आ जाते हैं। ओचड़ी गांव चित्तौड़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये शिक्षक के रूप में कार्य आरंभ करते हैं। यहाँ ये क्या करते हैं, शिक्षक का कार्य भालने लगते हैं, शिक्षक का कार्य करने लगते हैं। कौन, विजय सिंह पथिक जी। और और क्या के, ये पाठशाला संभालते थे या फिर पाठशाला खोलकर शिक्षा देते थे। क्या करते थे, पाठशाला खोल के शिक्षा देते थे। और अपना नाम जो है, हम क्या, इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, इन्होंने अपना नाम रख लिया विजय सिंह पथिक करके। तो विजय सिंह पथिक ने अपना नाम परिवर्तन कहाँ पर किया, तो कहाँ किया, ओछड़ी गांव में शिक्षक का कार्य करते समय इन्होंने अपना जो नाम है जो परिवर्तित कर दिया था। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ विद्या प्रचारिणी सभा होती है, क्या होती है, एक आती है विद्या प्रचारिणी सभा। अगर हम इस सभा की बात करें तो इस सभा का जो संस्थापक है, संस्थापक का नाम मिलता है, संस्थापक है, कौन है, संस्थापक है जो हमने बात की है, हरिभव किंकर करके। क्या नाम है, हरिभाई या हरिभव किंकर जो है वो, उनके द्वारा ये सभा संचालित थी। इनसे कौन जुड़े, इनसे जुड़े विजय सिंह पथिक, इस सभा से जुड़े। क्या हुए, विजय सिंह जी जो है वो इस सभा से जुड़े। इसी विद्या प्रचारिणी सभा का एक वार्षिक सम्मेलन हो रहा था। क्या हो रहा था, वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, जो कि चित्तौड़गढ़ में हो रहा था। कहाँ हो रहा था, ये वार्षिक सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में हो रहा था। इस वार्षिक सम्मेलन में अगर हम बात करें तो जो कौन आए थे इस वार्षिक सम्मेलन में, बिजोलिया से जो निष्कासित है वो 3 व्यक्ति, जिनका नाम आता है, पहला नाम है साधु सीताराम दास, वो भी यहाँ पर भाग लेने के लिए पहुंचे। और दूसरा नाम है तलवार बंदाई के जो तीनों, जो 3 व्यक्तियों ने विरोध किया था वो यहाँ पर आ जाते हैं। फतेहकरण जो चारण है वो भी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। और जो ब्रह्मदेव है, इन तीनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया था। तो ये जो विद्या प्रचारिणी सभा का जो वार्षिक सम्मेलन चित्तौड़ में हो रहा है, वहाँ पर भाग लेने के लिए पहुंचे। इसी सम्मेलन में अगर हम बात करें तो जो विजय सिंह पथिक है या जो भूप सिंह गुर्जर है, विजय सिंह पथिक ही नाम लेना बेहतर रहेगा। जो विजय सिंह पथिक है ये यहाँ पर क्या लेते हैं, ये भी यहाँ पर भाग लेते हैं। और इनका जो मतलब एक प्रकार से नेतृत्व करने की जो क्षमता देखकर तो साधु सीताराम दास है, ये इनको क्या कर देते हैं, ये इनको आग्रह करते हैं। साधु सीताराम दास क्या कर रहे हैं, इनको, साधु सीताराम दास के आग्रह पर इन्होंने, यानी विजय सिंह पथिक ने, इन्होंने इन्होंने की जगह पे मैं वीपी पथिक लिख दूं क्या,
वीएस पथिक लिख देता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि विजय सिंह पथिक की बात हो रही है कि आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने की क्या की, नेतृत्व की जिम्मेदारी ली। मतलब अब आगे से मैं इसका जो है नेतृत्व करूंगा करके किसने कहा, विजय सिंह पथिक जी ने कहा। तो इस तरीके से ये कहाँ पहुंच जाते हैं, विजय सिंह पथिक बिजोलिया पहुंच जाते हैं। जब विजय सिंह पथिक कहाँ पहुंचे, विजय सिंह पथिक है जो वो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, वो पहुंच जाते हैं बिजोलिया पहुंच जाते हैं। बिजोलिया पहुंचते ही 1916 और 1917 में जो संगठन का निर्माण करते हैं, इसका नाम आता है किसान। एक तो नाम मिलता है, ये तीन संगठनों का बोल तो एक प्रकार से तीन संगठन बनाते हैं। एक का नाम है किसान पंचायत का ये गठन करते हैं, और एक आता है उपरमाल पंच बोर्ड। ये जो उपरमाल जो पंच बोर्ड है, इनका गठन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा इनका गठन किया जा रहा है। किन के द्वारा, विजय सिंह पथिक जी के द्वारा इनका गठन किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, तो पहला 1916 में और अगला आता है 1917 में इसका है जो गठन किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो सीधी सी बात है, दोनों जगह पड़ेगी बिजोलिया में। वहीं अगर हम उपरमाल पंच बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने इसका जो अध्यक्ष, वहीं इसका जो अध्यक्ष या सरपंच की बात करें, अध्यक्ष या जो सरपंच है वो किसे नियुक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है मन्नाराम पटेल को। किनको नियुक्त किया जाता है, मन्नाराम पटेल को सरपंच नियुक्त किया जाता है। इन दोनों संस्थाओं का अगर हम उद्देश्य की बात करें कि ये संगठनों के स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करना। क्या है, किसानों को कर नहीं देने हेतु क्या करना है, प्रेरित करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। आगे अगर हम बात करें तो एक अगला जो समाचार पत्र आता है, पूरे भारत में इसको फैलाने वाला, यानी क्रांति की तरह एक तरीके से बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए एक समाचार पत्र की सहायता लेते हैं विजय सिंह पथिक। इसकी सहायता लेते हैं, विजय सिंह प्रताप नामक समाचार पत्र की सहायता लेते हैं। ये क्या है, यह एक समाचार पत्र है। क्या है, समाचार पत्र है। वहीं अगर हम बात करें कि ये कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये होता था कानपुर से प्रकाशित, यानी राजस्थान के बाहर जो विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन को राजस्थान के बाहर प्रचार करने के लिए, जो बात का जो चर्चा का विषय है वो पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाने के लिए कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र, जो प्रताप नाम का जो समाचार पत्र है वो उसमें लेख प्रकाशित करवाते हैं। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें या ये किसके द्वारा ये समाचार पत्र संचालित किया जाता था, तो वो आते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन है, गणेश शंकर जो विद्यार्थी है, इनके द्वारा ये समाचार जो पत्र है वो प्रकाशित किया जाता था। और ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी ये रहे हमारे वीएस पथिक जी के परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड। क्या थे, ये मित्र थे। तो इन्होंने आश्वासन दिया कि जो आंदोलन को है, आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया गया। क्या किया गया, चर्चा का विषय बनाया गया। किसके माध्यम से, प्रताप नामक जो समाचार पत्र है उसके माध्यम से, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और जो गणेश शंकर विद्यार्थी है वो विजय सिंह पथिक के जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। तो इस वजह से इस जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको पूरे भारत में क्या किया, चर्चा का विषय बनाया गया।
अब यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम मिलता है माणिक्यलाल वर्मा जी। क्या आते हैं? माणिक्यलाल वर्मा जी। माणिक्यलाल वर्मा जी ने यहाँ पर क्या किया, तो विजय सिंह पथिक से जो प्रभावित होकर इस आंदोलन से जुड़ गए और पंछीड़ा गीत लिखा। ये किससे प्रभावित हुए? विजय सिंह पथिक की जो कार्य प्रणाली है, विजय सिंह पथिक से प्रभावित हो गए और आंदोलन से जुड़े। क्या हो गए? आंदोलन से जुड़े। ये भी मेवाड़ की जो सरकार हुआ करती थी उसमें एक मुख्य पद पे हुआ करते थे, लेकिन जो विजय सिंह पथिक से प्रभावित हो गए और आंदोलन से जुड़ गए। फिर इन्होंने क्या किया, तो इनके बारे में अगली बात आती है कि इन्होंने एक गीत लिखा। क्या लिखा? पंछीड़ा गीत लिखा। कौन से आंदोलन के दौरान? कौन से आंदोलन के दौरान पंछीड़ा गीत लिखा? तो आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंछीड़ा गीत लिखा गया। क्या लिखा गया? पंछीड़ा गीत लिखा गया। फिर इसी से संबंधित एक आयोग आता है। 1919 की बात है। कब? 1919 में बिंदुलाल जो भट्टाचार्य है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है उसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। कब? 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग है उसका गठन किया जाता है। अगर हम इस गठन का उद्देश्य अगर हम देखें कि किस लिए ये गठन किया जा रहा है, तो किसान जो है, किसानों की जो मांग है कि कर वगैरह कम करो, मांग की क्या करना है? जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम बात करें कि इसके जो अध्यक्ष कौन थे, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे बिंदुलाल जो भट्टाचार्य जो स्वयं है वो ही इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। वहीं अगर हम इसके सदस्य की बात करें, इस आयोग के सदस्य हमने बात की है पीछे भी, मैंने आपको देखो ये वाली जो स्लाइड है ना, में देखो कहाँ गया, ये रहा। अमर सिंह और जो अफजल अली है ये इसके सदस्य हुआ करते थे। इन्होंने किसानों की मांगों को सही माना लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ये सब कुछ है जो वापस ठप हो गया। तो सदस्य कौन है? एक का नाम है जो अमर सिंह और जो दूसरे जो इसके सदस्य है वो है अफजल अली। क्या नाम है? अफजल अली, जो कि इस आयोग के सदस्य थे। इस आयोग ने क्या किया, तो इस आयोग ने किसानों की, अलग इंक से लिख देते हैं, इस आयोग ने क्या किया है, इस आयोग ने किसानों की मांगों को सही ठहराया। क्या किया? किसानों की मांगों को सही ठहराया। आगे की कार्रवाई नहीं हुई। आगे की क्या नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण ये आंदोलन और उग्र रूप से तेज होने लगा और विजय सिंह पथिक जो है वो भी और नए नए जो है गठन जो है करने लगे, से संस्थाओं के जो गठन है वो करने लगे। वहीं इसी बीच एक राजस्थान जो सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ का गठन होता है। क्या किसका गठन होता है? राजस्थान सेवा संघ का गठन होता है। ये भी 1919 की ही बात है। तो इसके गठन करते कौन है, गठन किसके द्वारा किया गया है, तो गठन हो जाएगा विजय सिंह पथिक जी के द्वारा जो है इस संस्था का गठन किया गया। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर रखा गया वर्धा महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ रखा गया? वर्धा महाराष्ट्र में इसका जो है हेडक्वार्टर रखा गया। और वर्धा महाराष्ट्र से एक न्यूज़पेपर निकाला गया जिसे कहते हैं राजस्थान जो केसरी न्यूज़पेपर है। राजस्थान केसरी जो पत्र है वो निकला यहाँ से, या निकाला गया। क्या किया गया? निकाला गया। कहाँ से? वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान सेवा संघ के द्वारा
राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है वो निकाला गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है इसका जो हेडक्वार्टर है वो 1920 में कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया। क्या किया गया, अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया। और अजमेर से राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया जिसे कहते हैं नवीन राजस्थान। क्या निकाला, नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला। जब सरकार को पता चला कि इसमें मतलब वो भड़काऊ बातें हो रही है या भड़काऊ जो समाचार है वो प्रकाशित हो रहे हैं, तो इन्होंने जो है वो नवीन राजस्थान के ऊपर बैन लगा दिया। क्या लगाया, बैन एक तरीके से लगाया। तो हमारे जो पथिक जी है वो थोड़ी ना कम है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका नाम ही चेंज कर दिया। इसका नाम रखा तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान नामक समाचार जो पत्र है वो प्रकाशित किया जाने लगा। इस तरीके से राजस्थान सेवा संघ के द्वारा भी बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो जो। फिर बात आती है 1922 की। अब की बात आती है 1922 की बात आती है। 1922 में राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड बिचौलिया आए और किसानों से ये भी समझौता करने में एक तरीके से असफल होते हैं। तो क्या होता है, राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जिसका नाम मिलता है, इनका क्या नाम है, रॉबर्ट हॉलैंड साहब। ये जो मिस्टर रॉबर्ट हॉलैंड है ये कहाँ आए, ये आए बिजोलिया आए। सोचा कि ये तो कम से कम किसानों के साथ समझौता कर लेंगे, लेकिन ये क्या रहे, ये असफल रहे। क्या रहे, असफल रहे। बात आती है 1927 की। तो इस समय क्या होता है, जो विजय सिंह पथिक है वो इस आंदोलन से क्या हो गए, आंदोलन से एक तरीके से अलग हो गए। तो इस तरीके से जो हमारा जो है क्या है, किसान आंदोलन जो है, जो दूसरा चरण है बिजोलिया किसान आंदोलन का वो समाप्त होता है। विजय सिंह पथिक इससे अलग हो गए हैं। आगे की बात हम अगली क्लास में देखेंगे या इसी में कर ले, चलो बाद में इसको मैं 2 क्लासों में करके डाल दूंगा। हाँ जी। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोगों ने, अब दोस्तों हम तृतीय चरण के ऊपर चलते हैं। तृतीय चरण के ऊपर चलने से पहले मैं आपको एक तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ, जिससे बाद में जो बातें हैं वो लिखने में आसानी रहती है। तो इस तृतीय चरण का अगर हम नेतृत्वकर्ता की बात करें तो ये जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे जमनालाल बजाज थे। कौन थे, जमनालाल बजाज। ये इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, अक्षय तृतीया यानी जो आखा तीज होती है वैशाख शुक्ल तृतीया को 1931 में ये क्या करते हैं, सत्याग्रह आंदोलन चला लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये गांधी जी से प्रेरित थे। क्या थे, गांधी जी से प्रेरित थे। तो ये सत्याग्रह आंदोलन चला लेते हैं। इसके चलते जो मेवाड़ के जो पीएम है, कौन है, मेवाड़ के पीएम उस समय के तत्कालीन सर सुखदेव प्रसाद। क्या है, सर सुखदेव प्रसाद इस आंदोलन से डरकर क्या हो जाते हैं, एक समझौता कर लेते हैं कि आपके साथ जो भी बढ़े हुए कर है उनको क्या कर दिया जाएगा, कर को समाप्त कर दिया जाएगा जो भी बढ़े हुए हैं। जिसके कारण से ये आंदोलन जो सत्याग्रह आंदोलन है वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके बाद की अगर हम घटना की बात करें, जो सर सुखदेव प्रसाद है ये फिर वापस अपने जो समझौते से है जो मुकर जाते हैं, यानी एक तरीके से मानने के लिए ये हाँ, पहले तो मतलब फॉर्मेलिटी में बोल दिया कि हाँ मान लेंगे, लेकिन उसको लागू नहीं किया, मुकर गए यानी अपनी बात से उलट गए। तो मतलब एक प्रकार से जो फिर जमनालाल बजाज के ऊपर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो फिर इसका जो पुनः नेतृत्व करने वाले आते हैं जिनका नाम आता है माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया जाता है।
तो फिर ये नेतृत्व करने आ रहे हैं, तो इनको फिर भी क्या किया, इनको कुंभलगढ़ जेल में इनको कैद कर दिया गया। और इनके एक चहेते थे जिनका नाम मिलता है मन्नाराम पटेल। क्या है? मन्नाराम नहीं, सॉरी, क्या नाम मिलता है? नारायण पटेल। नारायण पटेल को एक तरीके से इन्होंने जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। तो जिससे सारी की सारी जनता है वो जो एक तरीके से उग्र हो गई। तो ये जनता क्या कहती है, या तो नारायण पटेल को निकालो, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण पटेल को निकालो, या छोड़ो, या फिर हमें कैद करो। तो इस तरीके से उसके बाद जो पीएम आते हैं मेवाड़ के, वो पीएम आते हैं सर टी राघवाचार्य। कौन आते हैं? सर टी राघवाचार्य आते हैं। इन्होंने अपने मंत्री जिनका नाम मिलता है मोहनलाल मेहता। क्या नाम मिलता है? मोहनलाल मेहता। इन मोहनलाल मेहता को बिजोलिया बेचकर किसानों को के साथ क्या करवा दिया जाता है, समझौता करके राजी कर दिया जाता है, जिसके कारण यह आंदोलन है जो समाप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर, बनाते हैं अपने नोट्स और मजे करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम चलते हैं तृतीय चरण के जो नोट्स मेकिंग पैटर्न है उसके ऊपर। अगर हम देखें थी कि तृतीय चरण का कार्यकाल मतलब कहाँ से कहाँ तक ये चरण चला था, तो हम देखते हैं कि यह चरण 1927 से, क्योंकि 1927 में विजय सिंह पथिक अलग हो जाते हैं और ये आंदोलन जो समाप्त होता है वो 1941 में समाप्त हो जाता है। तो 1927 से 1941 तक ये जो किसान आंदोलन है ये तीसरा चरण चलता है। वहीं अगर हम बात करें कि तृतीय चरण में नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व करने वाले आते हैं जमनालाल बजाज। कौन आते हैं? जमनालाल बजाज जी के द्वारा इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया जाता है। इन जमनालाल बजाज के अगर हम उपनामों की बात करें तो इन्हें कहा जाता है गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी जी का पुत्र के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। तो सीधी सी बात है, ये गांधी जी से प्रेरित होंगे। तो प्रेरित थे तो इन्होंने क्या किया, अक्षय तृतीया के दिन, और साल आती है 1931 में, ये निर्णय लेते हैं कि क्या चलाएंगे, हम लोग चलाएंगे सत्याग्रह आंदोलन। सत्य के लिए हम लोग जनता को क्या करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप सत्य के लिए लड़ो करके। तो ये जो सत्याग्रह आंदोलन है वो चलाने का क्या लिया, निर्णय लिया, और इसे क्रियान्वित भी कर देते हैं। तो इस निर्णय से जो है पीएम, मेवाड़ के जो पीएम है या प्रधानमंत्री है, जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद, क्या नाम है, सर सुखदेव जो प्रसाद है, वो एक तरीके से भयभीत हो जाते हैं इस निर्णय से। मतलब ये आंदोलन अगर बढ़ गया तो क्या होगा करके। तो ये क्या करते हैं, फिर ये जो सर सुखदेव प्रसाद है ये समझौता कर लेते हैं। क्या करते हैं, समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग समझौता करेंगे। तो समझौता किन किन के बीच हो रहा है, उस जो समझौता है वो सर सुखदेव प्रसाद, जो कि कौन है, ये है मेवाड़ के पीएम। और किन किन के बीच समझौता हो रहा है, समझौता हो रहा है जिसका नाम मिलता है, नेतृत्व करता कौन है, नेतृत्व करता है जमनालाल बजाज। इन दोनों के बीच ये समझौता हो रहा है। समझौता हो जाता है कि क्या समझौता होता है, समझौता होता है कि कर है, कर को तो मतलब ज़्यादा जो कर है, जो वृद्धि किए हुए जो कर है, कर को समाप्त करना इस समझौते का मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन ये भाई साहब मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री जो सुखदेव प्रसाद जी है, ये एक अलग ही प्रकार के इंसान निकलते हैं। ये क्या करते हैं, ये करते हैं, मान तो लिया, समझौता तो कर लिया, लेकिन इन्हें सही से लागू नहीं किया। क्या है, सही से लागू
नहीं किया, सही से लागू नहीं किया तो आंदोलन, तो पुनः आंदोलन प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? पुनः आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो अब हम जो पुनः आंदोलन प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में अब हम क्या देखते हैं, ये जो आंदोलन हुआ है का पुनः प्रारंभ किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो पुनः प्रारंभ हुआ है, अब इस पुनः प्रारंभ जो आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने संभाला? तो उनका नाम मिलता है माणिक्यलाल वर्मा जी ने। किन्होंने संभाला है? माणिक्यलाल वर्मा जी ने इस आंदोलन का जो है नेतृत्व संभाला। फिर मेवाड़ गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि माणिक्यलाल वर्मा है वो इस आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे हैं, तो इनको कहाँ भेज दिया? इनको कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको क्या किया? कैद कर दिया। और इनके एक जो साथी आते हैं, इस इनका एक साथी है जिसका नाम है नारायण पटेल। कौन है? नारायण पटेल। इसको क्या कर दिया जाता है? इसको भी जेल में भेज दिया जाता है। तो इस नारायण पटेल की वजह से लोग हैं जो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो किसान है, वो एक नारा देते हैं। क्या देते हैं? नारा बोल सकते हो, या इनका जो कथन आता है वो आता है नारायण पटेल को छोड़ो या हम सबको पकड़ो। क्या आता है? नारायण पटेल को छोड़ो या हम सबको पकड़ो। तो ये जो घटना होती है वो इस तरीके से बहुत तेज हो जाती है, जिसके कारण उस समय के वापस अगले जो पीएम बनते हैं मेवाड़ के जो पीएम है वो सर टी राघवाचार्य। मेवाड़ के क्या बने? मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री बने। क्या बने? मेवाड़ के जो नए प्रधानमंत्री वो कौन बनते हैं? सर टी राघवाचार्य। ये क्या समझते हैं? ये सारे के सारी जो घटना है उनको समझ जाते हैं और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि 1941 में, कब की बात है? 1941 में मेवाड़ के पीएम, ये मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री जिनका नाम है सर टी राघवाचार्य ने, सर टी राघवाचार्य ने, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना एक मंत्री है जिसका नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? मोहनलाल मेहता। क्या नाम है? मोहनलाल मेहता को भेजा। कहाँ पर भेजा? बिजोलिया भेजा भाई। अरे भाई बिजोलिया ही तो भेजेंगे क्योंकि ये आंदोलन ही बिजोलिया से है। इन मोहनलाल मेहता ने क्या किया? बिजोलिया के किसानों के साथ समझौता कर लिया और सही तरीके से उसको लागू किया, जिसके कारण जो आंदोलन है वो 1941 में जाके क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो समझ गए होंगे। हमने 3 चरणों के रूप में इसको पढ़ा है क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन आता है। मिलते हैं अगले किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।